आलमी ज़मीर तो बाद में जागेगा, पहले अपना ज़मीर तो जगाएं। चाइना ने कोई दुश्मन के बच्चों को सबक नहीं पढ़ाया। हम लेके जा रहे हैं, ना हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामी के पास लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवाज़ तो दोनों की है इस एक फिदा में, करगज़ का जहाँ और है, शहीं का जहाँ और है। अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और है। नहायत दुख और अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, इस्लाम के बुनियाद पर बना, और उसी के शहर इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की इजाज़त मिलती है, और वो भी सरकारी सरपरस्ती में। उसके साथ ही उसी इस्लामाबाद में तौहीद मॉडल टाउन इंडस्ट्रियल एरिया में मस्जिद तौहीद को शहीद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये एनओसी नहीं है। मैं बताता चलूं कि जो अभी मंदिर बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसकी मंजूरी हुई है, जिसका चर्चा हमारे नौजवानों में, छोटे बड़ों में उसका चर्चा जो हो रहा है मंदिर का, कुछ नवाज शरीफ को इसका कसूरवार ठहराते हैं, कुछ इमरान खान को। इमरान खान के साथी नवाज शरीफ के बारे में लिखते हैं और नवाज शरीफ वाले इमरान खान के बारे में लिखते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि नुकसान दोनों का ही है। नुकसान इस्लाम का है। जिस ज़मीन पर आज इमरान खान ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी, जिसको सरकारी सरपरस्ती में तामीरात जिसकी शुरू की, उसकी जो ज़मीन है वो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अलाट की, और इमरान खान साहब उसके विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इनके चेहरे बदल गए, लेकिन इनके कारनामे गैरों को खुश करना इनकी फितरत में है। दूसरी तरफ कश्मीर में आज एक इतना बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ कि नाना अपने नवासे के साथ जा रहा है, और हमारा अज़ली दुश्मन भारत, उसके फौजियों ने उस छोटे से 3 साला मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। और वो बच्चा चिल्लाता बिलबिलाता नाने के छाते पर बैठता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, कहता है, नाना उठो, अब्बू आंखें खोलो। और इधर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब क्या फरमाते हैं कि जी आलमी ज़मीर को झुंझोड़ने के लिए ये तस्वीर काफ़ी है, ऐसा काफ़ी है। अरे भाई, आप बयानात से बाहर निकलें। आलमी ज़मीर तो बाद में जागेगा, पहले अपना ज़मीर तो जगाएं, पहले अपने आप को तो बेदार करें। उधर इंडिया आए रोज़ हमारी सरहदों पर हमला करता है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को, बुज़ुर्गों को जो शहीद होते हैं उनकी गोलियों का निशाना बनते हैं सरहद एरिया में, और जहाँ पर बयानबाजी उनको बुलाया जा रहा है, उन पे ये सरजिश कर दी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, हमारी बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं कि जी हमारे पाकिस्तान ने ये कर दिया, मोदी को उसकी औकात दिखा दी, मोदी को नीचे दिखा दिया। अरे भाई, बातों से बात नहीं बनेगी, इसके लिए इल्म जिहाद बुलंद करना पड़ेगा, इसके लिए मैदान में आना पड़ेगा। चाइना ने कोई दुश्मन के बच्चों को सबक नहीं पढ़ाया। चाइना घुसा उनके अंदर, उसने बयानबाजी नहीं की, उसने घुसकर बताया कि हाँ ऐसे घुसा जाता है। बयानों से मसले हल नहीं होते। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानी अदारों से, तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से गुजारिश है कि हमें मसला कश्मीर के बारे में संजीदगी से गौर व फिक्र करना चाहिए। हमें बयानात से आगे निकलना चाहिए, बयानात से बढ़कर आगे चलना चाहिए। जब तक हम बयानात की हद तक महदूद रहेंगे, याद रखें हमारा अज़ली दुश्मन वो हम पर इसी तरह वार करता रहेगा। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ मैं ये भी बताता चलूँ, ये भी गुजारिश करता चलूँ पाकिस्तान के कानूनी अदारों से कि खुदारा आप इस्लामाबाद में मंदिर तो सरकारी सरपरस्ती में बना रहे हैं, लेकिन मसाजिद को मत गिराएं। जो मस्जिद तौहीद जिसको गिराया गया है, उसको उसका नुकसान का अजाला किया जाए और उसको तामीर की इजाज़त दी जाए। जब फ़तह मक्का हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب تھے اور جب انہوں نے 360 بتوں کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹ جانا ہی تھا۔ اس پاکستان میں نئے مندر بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر پرانے ان کے مندر ہیں ان کی تزئین و آسائش کا کام تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سرکاری سرپرستی میں مندروں کے بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ ان سیاسی پجاریوں کی محبتوں سے باہر نکلیں۔ اس میں نہ نواز شریف کا نقصان ہے نہ ہی عمران خان کا، اس میں نقصان ہے آپ کا، میرا اور ہماری آنے والی نسلوں کا، اسلام کا نقصان ہے۔ خدا را آپ بلا وجہ کسی کی محبت میں اندھے ہو کر غلط کام کو بھی ڈیفینڈ نہ کریں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں۔ اور دوسری رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ بیانات کی حد سے نکلے اور عملی طور پر ہمارے ازلی دشمن کے بارے میں، ہمارے ازلی دشمن کے خلاف قدم اٹھائے۔ پاکستان زندہ باد۔